देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटे जाने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे के झंडे और आइसक्रीम पर लगने वाली स्टिक, क्रीम, कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार 1 जुलाई शुक्रवार से शुरू होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा का समापन आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होता है। वित्तीय लेन देन से जुड़े 7 नियम आज से बदल रहे हैं। इनमें क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर टीडीएस, आधार पैन कार्ड लिंक और डीमैट केवाईसी आदि शामिल हैं। इनके अलावा गैस की कीमतों में संशोधन और कई अन्य बदलाव भी हो सकते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 जुलाई साल 2018 की सुबह देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया के लिए उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी इलाका चर्चाओं का विषय बन गया था। यहाँ एक साथ घर के 10 लोग फंदे से लटके थे, जबकि घर की सबसे बुजुर्ग महिला का शव एक कमरे से बरामद हुआ था। एक साथ इतने लोगों की सामूहिक आत्महत्या को देखकर जांच दल के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होने के बाद अब काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आधारित करीब 30 प्रोग्राम व राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आधारित 4 प्रोग्राम की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो रही है। आज दोपहर 4 बजे से शुरू होकर यह प्रक्रिया 11 जुलाई रात 11:50 तक जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर आज फिर से शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह से लेकर दोपहर तक दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से खासी राहत महसूस की। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून ने उत्तर भारत के राज्यों में दस्तक दे दी है। गुरुवार सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक 116.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में शुक्रवार से संपत्ति का खरीदना और बेचना महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट पर 20% की छूट को समाप्त करने का फैसला किया है। कोरोना के प्रभाव कम होने और आर्थिक सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। शपथ ग्रहण के बाद देर रात शिंदे ने कहा कि न केवल विधानसभा में उनके सहयोगी बल्कि महाराष्ट्र भी खुश है कि बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक मुख्यमंत्री बन गए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के एजेंडे पर हम साथ आए हैं। हम पिछली सरकार में रहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। महाविकास अघाड़ी सरकार की अपनी सीमाएं थीं। बड़ी पार्टी होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस और भाजपा ने मुझे मौका दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के जाते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस पुराने चुनावी हलफनामों को लेकर है। आयकर विभाग मुंबई ने अब तक नोटिस का खंडन नहीं किया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तापसे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सत्तारूढ़ माकपा के राज्य मुख्यालय पर गुरुवार रात विस्फोटक पदार्थ फेंका गया। विस्फोटक फेंकने वाले सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटेज में विस्फोटक फेंकते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि हमले के पीछे दोषियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे से ठीक 1 दिन पहले हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।